नमस्कार दोस्तों, आप सबका ड्रीम्स ऑफ होममेकर की इस वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी ने अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके कुछ ऐसे सपने हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल में आपको डेली वीडियो मिलने वाली है जो किसी न किसी तरह आपको मोटिवेट कर सकती है। अक्सर हम लोग सामने वालों को देखकर ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। अगर मैं एक हाउसवाइफ होकर घर के काम के साथ अपनी स्टडी मैनेज कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, पर मैं अपने सपनों को पूरा करने की एक कोशिश तो ज़रूर कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको लगे कि मुझे अपनी रूटीन में कुछ चेंज कर लेने चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मेरी स्टडी इम्प्रूव हो सकती है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, मैंने खुद को 30 डेज़ स्टडी चैलेंज दिया है, जिसमें मैंने मिनिमम 6 आवर्स स्टडी टाइम फिक्स किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं अपने टाइम को मैनेज कर सकूं और अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा सकूं। इसके लिए मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूं और उठने के बाद कभी भी मैं एकदम से पढ़ाई करने नहीं बैठती, क्योंकि मैं एक नाइट पर्सन थी और सुबह जल्दी उठना मेरे लिए मुश्किल काम था। तो अब जब मैं नई रूटीन बना रही हूँ तो इसके लिए मुझे पहले खुद को जगाना पड़ता है, जिसके लिए मैं पहले फ़्रेश होना प्रेफर करती हूँ और कम से कम 20 से 30 मिनट खुद को देती हूँ। उसके बाद ही मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ। सुबह के टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 3 आवर्स स्टडी कर लूँ, पर ये कई बार ही हो पाता है, क्योंकि 6 बजते ही मुझे घर के काम दिखाई देने लगते हैं कि मुझे अभी ये भी करना है, वो भी करना है। इसके साथ ही बेटी के स्कूल की तैयारी भी करनी होती है, जिसके लिए मुझे उसको सुबह 6:30 बजे उठाना होता है और उठाकर उसे ब्रेकफास्ट देना होता है। अगर उसे उठाने में देर हो जाए तो वह स्कूल के लिए लेट हो जाती है। आजकल उसकी हाफ ईयरली असेसमेंट चली हुई है, तो मैं खाना बनाते हुए उसको अर्ली रिवीजन भी करवा रही थी। इसके बाद मैंने उसे नहलाकर जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दिया था, क्योंकि आज फ्राइडे है तो उसका आज स्कूल में स्नैक्स डे होता है। उसने बोला था कि वो आज स्नैक्स में पास्ता लेकर जाएगी और घर में ब्रेकफास्ट में भी पास्ता ही खाएगी, तो आज मुझे दो चीज़ें नहीं बनानी पड़ी। वैसे मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद लंच अलग से प्रिपेयर करना होता है। किचन से फ्री होने के बाद अगर टाइम बचे तो मैं थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, नहीं तो पहले उसे स्कूल छोड़ाती हूँ, उसके बाद ही आकर सारी सफाई करती हूँ। आपको पता ही होगा कि घर में बहुत सारे काम होते हैं जिन सबको मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर कर सकूँ, जिससे अगर कोई मेरी वीडियो देखता भी है तो उसे थोड़ी सी तो मोटिवेशन मिल जाए। अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आने के बाद मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ। जैसे मैं स्टडी को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना रही हूँ, वैसे ही मैंने पूजा को भी अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाया है। इसके बाद आकर पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और जो काम बचे हुए हैं उन सबको ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ। इस टाइम मुझे कई बार 1 घंटा ही मिलता है, तो कई बार मैं 2 घंटे पढ़ लेती हूँ। ये मेरे काम पे डिपेंड करता है। जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ाई हो पाती है, और अगर काम थोड़ा कम हो तो मैं कोशिश करती हूँ जो टाइम मिल रहा है उसे मैं पढ़ाई में दे दूँ। तो मुझे इस टाइम जितना भी टाइम मिलता है मैं उसमें पढ़ाई कर लेती हूँ। अगर कम भी मिले तो मैं इस टाइम कोई रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि इस वक्त काम ही बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद मुझे बेटी को स्कूल लेने भी जाना होता है। इस टाइम आप देख रहे होंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद सी आने लगी थी,
पर मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना था, तो मैंने सोचा इसे ख़त्म करने के बाद 5 मिनट रेस्ट कर लूँगी और उसके बाद बेटी को लेने चली जाऊँगी, क्योंकि इतनी देर में उसको स्कूल से लाने का टाइम भी हो गया था और उसे मुझे ही स्कूल छोड़ना होता है और मैं ही उसे लेने स्कूल जाती हूँ। और उसे स्कूल से लाने के बाद मैं सीधे ही किचन में जाकर लंच तैयार करती हूँ, क्योंकि वह दिन को रोटी नहीं खाती, इसलिए मुझे दिन को चावल बनाने होते हैं। जितने में मैं लंच बनाती हूँ तब तक उसे भूख भी लग जाती है, तो फिर हम लंच करते हैं और उसके बाद मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर अगर उसने पढ़ना हो तो पहले उसे पढ़ा लेती हूँ, नहीं तो खुद ही पढ़ने बैठ जाती हूँ। और जब उसका पढ़ने का मूड होता है तो उसकी पढ़ाई करवाती हूँ। दिन को उसके साथ टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठती भी हूँ तो वह बीच में कई बार आती है, जिससे मुझे उठना पड़ता है और उसके पास जाना भी होता है। बीच में मुझे जब भी टाइम लगता है तो मैं थोड़ी थोड़ी देर करके पढ़ती रहती हूँ और मैं 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। आज मुझे शाम के टाइम थोड़ा कम टाइम मिला, जिसके कारण मुझे रात को बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी। अपने टारगेट को पूरा करते करते मुझे आज 10 बज गए थे। चाहा तो मैंने ऐसा था कि 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करूँगी, पर आज वो नहीं हो पाया। तो दोस्तों, यही है मेरी आजकल डेली रूटीन। आज था ये मेरा 30 डेज स्टडी चैलेंज का डे 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इसके साथ ही आप मेरी इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।